Okay, so hello everyone. Now the timing is 9:25 p.m. and it's 29th of June. We are meeting after so long, but it's fine. वीडियो में डायरेक्टली चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें आज मुझे डिस्कस करनी है। तो प्राइमरली दो चीज़ें होंगी। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ आज एमएमपी का ओरिएंटेशन था। इट वाज फर्स्ट जनरल ओरिएंटेशन, कुछ भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं था। तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे सबसे पहले, बिकॉज एज आई ऑलवेज डू समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू सी। जो भी एडिशनल स्टूडेंट जो हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, फॉर देम वट एवर इज़ इंपॉर्टेंट वो हमेशा फर्स्ट वाला इंस्टेंस में होता है। सेकेंड पार्ट जो होता है मेरे वीडियो का, दैट इज़ वेरी सिंपल, दैट इज डेडिकेटेड फॉर मी, कि जो कुछ भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट में हम ये ओरिएंटेशन में क्या क्या मेजर चीज़ें थी उसको डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड थिंग इज़ अबाउट कि पूरा गैप रहा है, ठीक है। तो ये जो लंबा गैप था इसका रीज़न क्या था, और आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर लास्ट 2-3 डेज, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसको डिस्कस करना है। एंड नेक्स्टली इस कोर्स के साथ किस तरह से मैं आगे अप्रोच करूँगी वो थोड़ा सा डिस्कशन वाला पार्ट है। सो आई विल डू लेट्स सिंपली स्टार्ट विथ दी एमएमपी ओरिएंटेशन, कि इसमें आज क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, क्या मेजर पॉइंट्स थे। आई थिंक मोस्टली लोगों को पता होगा, पर जिन्होंने भी कोर्स नहीं ज्वाइन किया, मैं काफ़ी ब्रीफ में जो मेजर पॉइंट्स थे, जो आई थिंक ये पॉइंट्स जो सबके लिए सेम होंगे, राइट। सो ये मैं बता देती हूँ। स्टार्टिंग की ये दो स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग एमएमपी, कोर्स स्पेसिफिक था, आप कोई और कोचिंग या आप पर्सनली भी फॉलो कर रहे हो। सो ये दो चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। दैट इज़ कि दिस इज़ फॉर लाइक कोर्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको सिर्फ इसका जो कंटेंट है वही फॉलो करना है। कोई एडिशनली आपको बहुत सारे सोर्स को नहीं गैदर करना है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स या पीआईबी एंड ऑल ऑफ दैट नहीं करना है। ये सारे एक्सप्लेन कर रहे थे कि उनका कंटेंट उस लेवल का है कि उसमें सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होती हैं, और जो चीज़ें मिसिंग होगी वो आपको नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के बाद मिल जाएंगी। सो दिस इज़ अ वेरी जेनरिक थिंग, इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद दिस वाज अबाउट टेस्ट। तो दिस इज समथिंग विच इज़ कॉमन, ये प्रीलिम्स नेविगेटर में भी मैंने देखा था। दे एम्फसाइज अ लॉट ऑन टेस्ट, राइट। दे जस्ट डू नॉट प्रोवाइड टेस्ट, कि अच्छा हमारा काम था, हमने प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं उनका काम खत्म हो जाता है। बट थ्रू एवरी मेंटरशिप सेशन और थ्रू एनी वे पॉसिबल ही मेक श्योर कि जो भी इंटरेक्शन का मोमेंट है देयर ही मेक श्योर कि टेस्ट स्टूडेंट दे रहे हो, राइट। उसको यूटिलाइज करना एट द एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो या उनका था कि टेस्ट हमने बना तो दिया है। इवन अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव हर्ड अबाउट मेंस इन दिसंबर। So yeah, it's a very good initiative. I mean, this is something really good about this coaching institute, कि this never fails to deliver something new, right? आप सोचोगे यार अब इससे ज़्यादा नया और क्या ही हो सकता है, but they come up with something. So this is something interesting. But yeah, ये दो चीज़ें उन्होंने डिस्कस की थी आज। अपार्ट फ्रॉम दिस ये ऑप्शन की बात उन्होंने की थी कि सर तो लाइक स्पेसिफिकली एमएमपी प्लस की मैं अगर बात करूँ, दिस इज़ फॉर जीएस के 4 पेपर्स, राइट। तो और एसएस में इंक्लूडेड होता है। सो इसके अलावा उनका था कि अगर आप दिसंबर तक प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा नहीं है ना कि आपको मेंस में सिर्फ जीएस आता है, आपके ऑप्शनल के भी 2 पेपर्स होते हैं। तो उसमें आपका क्या टारगेट होना चाहिए, दे ऑल्सो लाइक दे मेड श्योर कि वो यहाँ पे मतलब मेंशन कर दें बहुत क्लियरली। मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ। लाइक ये ना उन्होंने लास्ट ईयर भी दिया था। लास्ट ईयर में एक डिफरेंस था। लास्ट ईयर में क्या डिफरेंस था, दैट दे आस्क्ड अस टू जस्ट कंप्लीट द कंटेंट। सर का था कि दिसंबर तक, अगर मैं ऑप्शनल की स्पेसिफिकली बात करूं तो ऑप्शनल में आपके जो लेक्चर्स हैं वो सारे लेक्चर्स 100 है 120 है, वो सारे लेक्चर्स आपने देख रखे होने चाहिए और उनसे आपके नोट्स बन चुके होने चाहिए। उन्होंने सिर्फ इतना डिमांड किया था। इसके अलावा उन्होंने कोई पीवाईक्यूज़ की खास बात नहीं की थी, कोई प्रैक्टिस टेस्ट आंसर राइटिंग और इन सब की कोई बात नहीं की थी। उनका था ये चीज़ें बाद में हो सकती हैं। बट अगर मैं इस बार की बात करूँ, ही मेड श्योर, और बोथ ऑफ देम, वरुण सर और शिवन सर दोनों ही थे ओरिएंटेशन में, दे बोथ मेड श्योर कि ऑप्शनल की जो बात हो तो वहाँ पे भी हम सेम पैटर्न फॉलो करें जो हम अपने जीएस में करने वाले हैं, विच इज़ कि सबसे पहले कंटेंट थ्रू लेक्चर्स और थ्रू बुक्स, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू चूज, आप उससे कंप्लीट करो। उसके बाद आंसर राइटिंग, जिस तरीके से हम वहाँ पे राइट स्मार्ट और लॉज करने वाले हैं, सेम इसी सीक्वेंस में। उसके बाद हम टेस्ट पे जाएंगे। तो समथिंग सिमिलर यू ऑल्सो डू फॉर योर ऑप्शनल ऑल्सो, राइट। यहाँ पे आंसर राइटिंग और टेस्ट वाला जो पोर्शन है, टेस्ट में डेफिनेटली आपको न्यू फ्रेश टेस्ट लेने पड़ेंगे, बट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वाला जो पोर्शन है, ही मेड श्योर कि उसमें आप जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं एंड लाइक स्पेशली जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, उसके आप सिंपली पीवाईक्यूज़ खुद से कर लो, राइट। खुद से कर लो इन द सेंस कि एक तो आपका कोचिंग अगर आपने अच्छा चूज़ किया हुआ है या आपने मटीरियल अपना अच्छा चूज़ किया है आई शुड से, तो आप उसमें से ऑलरेडी पीवाईक्यूज़ के बहुत सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे। जो आपको लग रहा है कि थोड़े कम हैं, आपको और वैलिडेशन के लिए चाहिए, वो आप खुद से दूसरे सोर्स पढ़ो और उसके आप प्रॉपर मॉडल आंसर्स खुद के लिखो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू एम्फसाइज अ लॉट। ये करना सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये टारगेट उन्होंने दिया है टिल दिसंबर। डेफिनेटली वरुण सर वॉज अ बिट मोर लीनियंट, सो ही मेड श्योर कि एटलीस्ट आप इस तरीके से अपना एक पेपर कंप्लीट कर लो। बट अगेन देयर विल बी स्टूडेंट जो दोनों पेपर कंप्लीट करेंगे। सो आपको कभी भी वो सोच के चलना है कि अच्छा दैट पर्सन विल ऑल्सो बी सिटिंग इन एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर विथ यू। सो अगर
कोई कर रहा है तो डेफिनेटली आपके लाइफस्टाइल या आपने अगर बैकअप प्लान वगैरह को चूज़ कर रखा है, आप उसके साथ कर रहे हो, तो थोड़ा-सा आप अपने प्लान में चेंजेस कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको कवर अप कर सको बाद में। सो या ये टारगेट्स हैं कि ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। एंड इस साल ये न्यू है, बट दिस माइट सीम अ लॉट, बट एट द एंड वी हैव टू डू इट, बिकॉज़ कोई ना कोई तो करने ही वाला है ना, एंड वी आर गोना बी कंपीटिंग विद देम। सो या नेक्स्ट थिंग वाज अबाउट मैनेजिंग प्रीलिम्स। अभी प्रीलिम्स खत्म हुआ है, राइट? सो बहुत से लोगों ने प्रिपरेशन की होगी। एट द सेम टाइम आई थिंक 90% ऑफ अस आर इन अ स्टेज जहाँ पे प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई होगी। चाहे आपने प्रीलिम्स दिया हो, नहीं दिया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई कैन मेक श्योर कि अगर आप जनरली प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लैगिंग हैं उस प्रिपरेशन में। सो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, या अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ भी लिए हैं, राइट, बट आपको उसकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को उन्होंने मेंशन कर दिया था कि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है आपके, तो जब भी वो वाला सब्जेक्ट शुरू हो रहा हो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, तो मेक श्योर कि आप मेंस का वो वाला कंटेंट पढ़ने से पहले प्रीलिम्स का वो कंटेंट रिवाइज करके अच्छे से समझ के आओ। एट द सेम टाइम अगर कोई पूरा सब्जेक्ट ही गैप जा रहा है, तो मेक श्योर कि आप, जैसे एमएमपी में ना डेडिकेटेड रिविजन वीक्स दिए गए हैं, और स्टार्टिंग भी अगर आप देखो ना, तो आप पूरा अगर प्लानर देखो तो अभी के हिसाब से जस्ट 1 डे में लाइक लिटरली 1 क्लास ही है, एंड इट विल बी अराउंड 2.5 आवर्स टू 3 आवर्स, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। 3-4 घंटे का अगर लेक्चर होता है, उसके बाद आपको 1 घंटे उसको अलग से कंसोलिडेट करने में लगते हैं। तो दिस इज़ लाइक 1 स्लॉट। आपके दिन में 3 स्लॉट्स बनते हैं, राइट? मॉर्निंग में आप अगर 3 घंटे निकाल लेते हो, आफ्टरनून में 3 घंटे निकाल लेते हो, नाइट में 3 घंटे निकाल लेते हो, आपके बहुत ईजिली 9 आवर्स हो जाते हैं। तो इसमें से कोई भी एक स्लॉट अगर आप जीएस को दे रहे हो, सेकंड स्लॉट आप ऑप्शनल को दे रहे हो, तो एक स्लॉट आपका बच रहा है, राइट? तो इसमें आप, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, मेरी प्लानिंग के हिसाब से मैं प्रीलिम्स का थोड़ा थोड़ा कंटेंट लेके साथ में चल सकती हूँ, बिकॉज अगेन फर्स्ट प्रीलिम्स एंड लास्ट प्रीलिम्स, ओके? सो आई हैव टू मेक श्योर कि जनवरी में जाके वो फोमो क्रिएट ना हो। सो कम से कम मेरे पास पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है? शायद सारी चीज़ें मेरे दिमाग में ना हो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैटर नहीं करता है, बट हाँ ये होना चाहिए विच इज़ कि लेक्चर्स देख रखे होने चाहिए, क्योंकि मुझे लेक्चर से पढ़ना ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। सो मैं इसको प्रेफर करती हूँ ये, और प्लस मेरा नोट्स कंसोलिडेटेड होना चाहिए, इन द सेंस कि मेरे पास दिसंबर तक वो नोट्स रेडी होने चाहिए कि अच्छा रिवाइज करना है ना, तो बस इसी बुकलेट से करना है। अगर मल्टीपल पीडीएफ्स है, सब कुछ कंबाइंड होना चाहिए एक स्पेस पे कि अच्छा बस ये है, इसके आगे और मुझे कहीं नहीं जाना है। सो दिस इज़ समथिंग जो होना चाहिए। और आई थिंक लेक्चर देख रखने से क्या होता है कि आपके नोट्स उसके बाद ही प्रिपेयर हो सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स दिए हैं ना, आप सिर्फ नोट्स लेके नहीं बैठ सकते हो। लेक्चर अगर आप देखते हो ना, बहुत सारे वैल्यूएशन के पॉइंट्स आपको यहीं से मिल जाते हैं, और वो आपके नोट्स में ऐड होने चाहिए। सो या इतना काम दिसंबर तक आपको करके रखना पड़ेगा फॉर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, ताकि प्रीलिम्स का प्रेशर ना हो, आपके पास वो क्लैरिटी हो कि यहाँ से पढ़ना है। लास्ट ईयर मेरे साथ यही बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी कि मैंने कंसोलिडेट किया ही नहीं था। मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि किस तरह से पॉलिटी का कुछ नोट्स लक्ष्मीकांत से मुझे पढ़ना है, लाइक कुछ चैप्टर्स जो थे लक्ष्मीकांत से करने हैं, कुछ डॉक्टर यूपीएससी से करना है, कुछ सारथी के नोट्स से करने हैं। दिस इज नॉट हाउ रिविजन वर्क्स, ठीक है? अगर आप सोच रहे हो कि इतना ज़्यादा मटेरियल स्कैटर्ड है, देखो लर्निंग के पर्सपेक्टिव से दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कवर हो जाए। अगर आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अगर आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई एक टॉपिक या कोई एक सब्जेक्ट कोई और कोचिंग का फैकल्टी ज़्यादा अच्छा पढ़ाए, तो उसके लिए वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप वहाँ जा नहीं सकते। एट द एंड अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, कहाँ से नहीं पढ़ रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। बट आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ें एक जगह एक प्लेस पे कंसोलिडेट होनी चाहिए। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। सो या दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो कंसोलिडेशन इज़ माई प्राइमरी मोटिव, कि जब मैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए बैठूँ तो आई शुड नॉट बी इन दैट स्टेट कि अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा नोट्स कहाँ था, राइट? तो वो मुझे पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस CSAT, अगेन CSAT का आपको करना ही पड़ेगा। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फियर नहीं है, मैं इसका रीज़न बता चुकी हूँ, बट या मतलब इग्नोर भी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि इट्स गेटिंग टफ। सो बिफोर दिसंबर मेरा प्लान है कि कंटेंट मैं मोस्टली कर लूँ। और अपार्ट फ्रॉम दिस करंट अफेयर, सो करंट अफेयर का उन्होंने, जैसे उनका था कि सारी चीज़ें आपके नोट्स में ही एडेड होंगी, आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आई ट्रस्ट देम, ठीक है? इट स्टार्ट्स विद ट्रस्ट। डेफिनेटली अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे भागोगे, बट आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट रनिंग टूवर्ड्स मल्टीपल रिसोर्सेज, बिकॉज आई थिंक वो जो एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है ना कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जब आप एग्जाम में अपियर कर रहे हो। बट आई थिंक उस पर भी आपको लिमिट लगाना पड़ेगा, कंसिडरिंग कि आपके पास टाइम की लिमिटेशन है, राइट? सो मैंने ये अपने लिए डिसाइड किया है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। मेरा है कि डेली न्यूज़पेपर इज़ मस्ट, राइट? और विजन की मंथली मैगजीन में फॉलो करूँगी, विच विल बी इंपॉर्टेंट फॉर रिविजन एंड ऑल। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ मैंने सारथी की नहीं ली है, टेस्ट सीरीज़ मुझे दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की लेनी है, तो वो थोड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, राइट? सो
ये बेसिक पॉइंट्स थे जो कवर हुए थे इसमें। और टेस्ट सीरीज जैसे बहुत किसी का था कि मतलब मैं इस तरह से लेके चल रही थी कि अभी फ़िलहाल तो प्रैक्टिस टेस्ट वहाँ पे मिल रहे हैं, राइट स्मार्ट है और लॉज के सेशंस भी होंगे, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरा था कि मैं टेस्ट सीरीज जो होगी मैं नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के बाद लूँगी, बट कंसिडरिंग कि दिसंबर में ही वी आर इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिलने वाला है कि ऑफलाइन सेंटर्स पे वी कैन गो एंड गिव वी कैन गेट द एक्सपीरियंस ऑफ मेंस, और वो भी रियल क्वेश्चन पेपर के साथ। मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। सो टेस्ट सीरीज मुझे लेनी है, बट आई एम नॉट श्योर कि कौन सी वाली लेनी है इस मोमेंट पे। सो आई विल डिसाइड दैट। सो या फर्स्ट पॉइंट इज़ डन। सो समथिंग विच वॉज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज़ ऑल डन। सेकेंड वाले पॉइंट की मैं अगर बात करूँ तो आई थिंक आई एम हेयर एट माई होम टाउन। ओके, तो होम टाउन आने के बाद मतलब यहाँ पे हमेशा वैसा माहौल रहा है कि स्टडीज़ के लिए मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आई हूँ, हमेशा छुट्टियों में ही आई हूँ। सो या मुझे 15-20 डेज़ का एक प्रॉपर गैप चाहिए था, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा बर्नआउट फील हो रहा था, बिकॉज़ जनवरी से ही मैं फुल्ली प्रिपेयर कर रही हूँ। फेब मार्च में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ था, बट दैट वाज बिकॉज़ ऑफ पर्सनल रीजंस, एंड उसके बाद भी मैं एग्जाम मोड में ही रही हूँ। तो गैप कहीं पे भी नहीं रहा है, अगर आप देखो पिछले 6-7 महीनों में बिल्कुल भी नहीं रहा है। सो मेरा था कि एक डेडिकेटेड गैप जहाँ पे मैं ना तो इसके बुक्स देखूँ, ना कोई प्लानिंग, ना कोई स्ट्रैटेजी वीडियो और नथिंग। So yeah, it was my gap, something that was needed, something that was important. I'm back. Last 3 days से I've started my preparation, but it's mostly about revision, क्योंकि अगर आप रीस्टार्ट कर रहे हो तो पीछे वाले जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसकी लिंकेज टूट जाती है। तो आई जस्ट वांटेड कि पहले मैं उसको रिवाइज कर लूँ, उसके बाद मैं आगे का कंटेंट शुरू करूँ। ऑप्शनल में भी मैंने जहाँ तक पढ़ा था आज मैंने मोस्टली उसको रिवाइज कर लिया, थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है, उसको रिवाइज करने के बाद कल से मैं फ्रेश स्टार्ट कर सकती हूँ। सो या दिस वॉज अबाउट आई थिंक everything so far that I wanted to discuss. Apart from this, I think mostly सारी चीज़ें हो गई हैं। अब ये सारी चीज़ें तो काफ़ी ब्रीफ पॉइंट्स हैं, इन पे डिटेल क्या करना है क्या नहीं करना है दैट इज़ इंपॉर्टेंट, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज आई से कि 15 डे का गैप रहा है ऑलमोस्ट। सो मेरा प्लान ये है कि इस गैप के बाद अगर स्टडी वाले मोमेंटम में आना है तो मेरे लिए एक्शन ज़्यादा होना चाहिए देन प्लानिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नया है। सो मेरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि यहाँ पे टाइमिंग सेट हो जाए, यहाँ पे वो इन्वायरमेंट सेट हो जाए, उसके बाद आई विल गो फॉर प्लानिंग, बिकॉज एक ब्रीफ प्लान तो मेरे दिमाग में है कि डे को किस तरह से डिवाइड करना है। सो या प्लानिंग मैं आज की बना लेती हूँ, सॉरी कल की बना लेती हूँ, एंड वी विल डिस्कस टुमारो कि कल के प्लान को मैं कितना एग्जीक्यूट कर पाई। एज आई एम सेइंग कि ये इन्वायरमेंट नया है एंड आई हैव बीन लिविंग आउटसाइड दिस प्लेस फॉर लाइक 3 to 4 years नाउ। सो यार थोड़ा सा अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, बट दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज टू नॉट डू द नॉट टू कंप्लीट योर डेली टारगेट्स। और डेली टारगेट्स भी एक सफिशिएंट लेवल के होने चाहिए कि ऐसा नहीं है बहुत कम रख लिए और वो फुलफिल हो रहे हैं तो आप खुश हो रहे हो, बिकॉज अदर पीपल आर गिविंग देयर 100% एंड वी हैव टू कम्पीट विद देम। इट्स नॉट जस्ट कम्पीटिंग विद योर सेल्फ, क्योंकि खुद से करने चाहोगे तो आपको पता ही नहीं होगा लिमिट क्या है। सो या दैट्स इट।